जय श्री कृष्णा प्यारे साथियों। आज की इस भगवत गीता की अनमोल दिव्य कथा में आगे बढ़ने से पहले हम सब मिलकर प्रभु श्री कृष्ण से दिल से प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो भी भक्त इस वीडियो को अंत तक श्रद्धा से सुने और कम से कम 3 मित्रों के साथ प्रेम पूर्वक शेयर करें, उनके जीवन से सभी दुख दर्द मिटाकर उसमें सदा के लिए आनंद और कृपा भर देना। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन का सार उस क्षण में छिपा होता है जो हम अभी जी रहे हैं। बीता हुआ कल केवल एक स्मृति है और आने वाला कल एक भ्रम मात्र है, लेकिन वर्तमान की वह सच्चाई है जिसे जीकर हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। बहुत से लोग अतीत की गलतियां और दुखों में उलझे रहते हैं, वहीं कुछ लोग भविष्य की अनिष्टाओं में खोए रहते हैं और इसी चक्कर में वे आज के मूल्यवान समय को व्यर्थ गंवा देते हैं। कई बार हम दूसरों की खुशी के लिए इतना झुक जाते हैं कि अपनी असली पहचान खो देते हैं। लेकिन ध्यान रहे, आपकी मुस्कान भी उतनी ही मूल्यवान है। पहले स्वयं को संपूर्ण करें, तभी औरों को सलाह दें। जीवन में वह चीजें जो हमारे नियंत्रण से बाहर हैं, उन पर सोच सोचकर खुद को थकान सिर्फ मानसिकता ऊर्जा की बर्बादी है। उनसे मुक्त होकर अपने मन और समय को उन कार्यों में लगाना चाहिए जो आपके वश में है। यही जीवन की सार्थकता है। जब आप किसी की मदद बिना किसी अपेक्षा के करते हैं तो ब्रह्मांड उस ऊर्जा को कई गुना बढ़ाकर आपके जीवन में वापस भेजता है। यही जीवन का गुप्त संतुलन है। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सुख और दुख दोनों ही जीवन की यात्रा के यात्री हैं। ना तो कोई स्थायी है, ना ही अंतिम। यदि आप यह स्वीकार कर ले कि हर क्षण बदलता है, तो आप हर स्थिति में संतुलन बना पाएंगे। जिन चीजों से आप सबसे अधिक डरते हैं, वही अक्सर आपके लिए सबसे बड़ा सबक बनकर आती है। डर कोई दीवार नहीं, बल्कि एक द्वार है जिसे पाकर आत्मा को विकास होती है। जीवन की सुंदरता अक्सर उन छोटे छोटे बदलाव में छिपी होती है जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं। सुबह जल्दी उठना, अपनों के साथ मुस्कुराना या एक पुराना अपना सपना देखना, यह छोटी खुशियां बड़ी ताजगी बन जाती है। आपका मन एक उपवन जैसा है, जहां आप जो विचार बोते हैं वही आपको भावनाओं के रूप में खिलते हैं। यदि आप सकारात्मक की खाद डालें तो जीवन भी पुष्पित होगा, अन्यथा निराशा के कांटे चुभते रहेंगे। रोज रात खुद से यह सवाल पूछना कि क्या मैंने किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाई है। यह आत्मा अवलोकन न केवल आपको विनम्र बनाता है, बल्कि आपकी आत्मा को शांति भी देता है। कभी कभी जीवन जानबूझकर रुकता है ताकि आप खुद को फिर से खोज सकें। यह विराम आत्मा मंथन का उपहार है, न कि किसी कमजोरी की निशानी। जो व्यक्ति क्षमा करना और क्षमा मांगना जानता है, वही वास्तव में महान होता है, क्योंकि क्षमा में वह शक्ति है जो टूटे हुए संबंधों को भी जोड़ सकती है। हर परिस्थिति में अच्छाई खोजने की आदत आपको दुख में भी उद्देश्य दिख सकती है। यही जीवन की परिपक्वता है। जीवन एक बहती हुई नदी की तरह है। अगर आप इसे रोकने की कोशिश करेंगे तो यह एक विकराल रूप ले लेगी, लेकिन अगर आप इसके साथ बहना सीख जाएंगे तो यह आपको सहजाग के जीवन के हर पड़ाव तक पहुंचा देगी। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस सृष्टि में जो कुछ होना है वह निश्चित है। ना कोई इसे डाल सकता है, ना कोई मिटा सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम केवल बैठे रहें, बल्कि अपने कर्मों द्वारा उस भविष्य को सुंदर बनाएं जो पहले से निर्धारित है। इसी संदर्भ में से एक कथा स्मरणीय है। उज्जैन के निकट एक छोटे राज्य के राजा वीर सिंह, जो अपने धर्म और प्रजा के लिए समर्पित थे, हमेशा इस चिंता में रहते थे कि कहीं उनका भाग्य उनका साथ न छोड़ दे। एक दिन एक ज्योतिषी ने उन्हें बताया कि उन्हें जीवन के 50वें वर्ष में एक बड़ी विपत्ति तय है। यह सुनकर राजा भयभीत हो गए।
और उस विपत्ति से बचने के लिए वह संभव उपाय करने लगे। किलों की सुरक्षा बढ़ाई, मंत्र तांत्रिकों ने से सलाह ली, परंतु डर बना ही रहा। तभी एक ज्ञानी ब्राह्मण ने कहा, राजन, यदि आप अच्छे कर्म करें और भय को अपने मन से निकाल दें तो वही भाग्य भी आपको क्षमा कर सकता है। राजा ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वह निर्णय दिन आया और एक बच्चा कुएं में गिर पड़ा तो राजा ने स्वयं अपनी जान की परवाह किए बिना उसे बचाया। यह वही दिन था जिसका भय ज्योतिषी ने दिखाया था, परंतु अच्छा कर्म वह उस संकट को हल्का कर दिया। ब्राह्मण ने राजा को समझाया कि संकट टलता नहीं, परंतु आपके कर्म उसे कितना नुकसान करेगा यह तय करते हैं। इसी कहानी का सार बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, जो होना है वह होगा, लेकिन आपके कर्म उसकी दिशा तय करते हैं। इसीलिए जीवन में जब भी कोई विपत्ति आए तो डरिए मत, कर्म की ढाल लीजिए। यही सच्चा समाधान है। जब आप लगातार अच्छे कर्म करते हैं तो भाग्य को भी आपकी मदद करनी पड़ती है। यही गीता का रहस्य है, यही जीवन का सार है। भाग्य केवल प्रतीक्षा से नहीं बदलता, बल्कि साहस और कर्म की मशाल से ही उसका अंधकार दूर होता है। इसीलिए जब तक आपके भीतर प्रयास करने की इच्छा जीवित है, तब तक आपकी तकदीर भी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर साथ देगा। मित्रों, एक पौधा जब धरती से निकलता है तो उससे मिट्टी तोड़नी पड़ती है, अंधेरे से ऊपर उठना पड़ता है और तेज धूप सहनी पड़ती है, लेकिन वह फिर भी ऊपर बढ़ता है, क्योंकि उसके भीतर एक दृढ़ विश्वास है कि एक दिन वह फूल बनेगा। उसी तरह हमें भी हर कठिनाई, हर ताने, हर आकृतियाँ को सहते हुए अपनी दिशा से बढ़ते रहना चाहिए। याद रखो, अंत में वही लोग याद किए जाते हैं जिन्होंने दूसरे के जीवन में कोई रोशनी छोड़ी होती है। कोई एक शब्द, एक मदद, एक प्रेरणा, यही तो असली योगदान होता है। कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर ले जाती है जहां सबसे नजदीकी इंसान की एक नज़र, एक वाक्य या एक चुप्पी तुम्हारे पूरे जीवन के भाव बदल देती है। और जब वही शख्स खामोशी ओढ़ ले तो तुम्हारे अंदरूनी संसार अखंड बन जाता है, जहां हर दीवार पर तुम्हारे अकेलेपन की दरारें साफ दिखती है। वह लोग जिन्हें तुमने उम्मीदें पाली थी कि वह तुम्हारे दर्द को महसूस करेंगे, वही अक्सर तुम्हारे गिरती हुई हालात को चुपचाप देखते हैं, क्योंकि तुम्हें तुम्हारी आज़ादी की नहीं, तुम्हारे उन जख्मों की आदत होती है जो तुमने उनके लिए सह लिए थे। और जब तुमने अपने अस्तित्व को दरकिनार कर सके, उनके भावों को खुद से बड़ा बना दिया, तब वह प्रेम नहीं रहा, वह आत्मवृष्टि बन गया, जहां तुमने खुद को खोकर उन्हें ईश्वर बना दिया। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, कुछ बंधन इतने गहरे घाव छोड़ते हैं कि उनकी याद भी बोझ बन जाती है, मगर तुम उन्हें उठाते हो क्योंकि किसी समय से स्मृतियां तुम्हारी मुस्कान की वजह बनी थी। और जब तुमने सबको दिल से माफ किया, तब किसी ने तुम्हारे उस विशाल मन को नहीं समझा, बल्कि यह कहा कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा कि तुम्हारी पीड़ा कितने वर्षों से तुम्हारे भीतर दम तोड़ रही थी। कभी कभी इंसान किसी व्यक्ति को नहीं खोता, बल्कि उस रिश्ते में दुख को गवा देता है जिसमें वह हर बार अकेले जीता है। और जब तुम्हें सबसे अधिक ज़रूरत थी किसी साथ की और उसने तुम्हारे सवालों का जवाब देने की जगह तुम्हारे वजूद पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया, तब तुमने खामोशी को सहारा बना लिया और वही खामोशी धीरे धीरे तुम्हारी ढाल बन गई। जब हर बार तुमने मुस्कुराहट के पीछे अपने आंसुओं को कैद किया, तो किसी ने यह नहीं सोचा कि वह मुस्कान अब बनावटी हो चुकी है। सब ने केवल यह देखा कि तुम ठीक लग रहे हो, मगर तुम्हारे भीतर का टुकड़ों में बांटा दिल किसी को नजर नहीं आया। जब तुम किसी की बेरुखी के बाद भी उससे जुड़े रहे, तो तुमने सिर्फ संबंध निभाया है, तुमने स्वयं को भुला दिया। कभी कभी सबसे अधिक
तकरार उन लोगों से होती है जिन्हें तुम हृदय से प्रेम करते हो, क्योंकि तुम्हें डर इस बात का नहीं होता कि वह नाराज है, बल्कि डर इस बात का होता है कि कहीं वह सदा के लिए दूर न हो जाए। तुम्हारा बार बार खुद को समेटना, दूसरों को कठोरता लगना, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा कि उस कठोरता के पीछे कितनी बार तुमने टूटे हुए दिल को समेटा है। जब कोई इतना करीब हो जाए कि उसकी खामोशी भी चीख की तरह सुनाई देने लगे और फिर वह खामोशी तुम्हारी आदत बन जाए, तो तुम खुद से जुड़ने में भी झिझकने लगते हो। कुछ बातें कह देने के बाद ज़्यादा चुभती है, क्योंकि जब सामने वाला सुनकर भी अनसुना कर दे तो शब्द घाव बन जाते हैं। तुम्हें बार बार ऐसा क्यों महसूस होता है कि यदि तुम्हें थामे न रखा तो सब बिखर जाएगा? क्या तुम ही हर बार वह कड़ी रहोगे, हर छोर को जोड़ते रहोगे? जब लोग तुम्हें इतनी बार नज़रअंदाज करें कि किसी के देख लेने पर भी भरोसा ना रहे, कि वो शख्स रिश्तों को चुपचाप तोड़ने लगता है। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तुम्हारी खामोशी को लोग कायरता समझ बैठे तो उन्हें यह ज्ञात नहीं कि तुम्हारे मौन एक तप है, और जिस दिन तुमने आवाज उठाई उनका भ्रम टूट जाएगा। जब कोई तुम्हें केवल तब याद करे जब उसे ज़रूरत हो, तो समझ लो कि तुम्हारा दिल उसके लिए केवल एक सुविधा बन चुका है, और अब उससे अलग होने ही तुम्हारे आत्मसम्मान है। जब तुम्हारे अपने ही तुम्हारी ज़रूरतों को नज़रअंदाज करने लगे, तब भीतर की खाली जगह और भी गहरी हो जाती है और तुम खुद से उम्मीदें कम करना सीख जाते हो। कई बार लोग तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारी ऊर्जा के साथ जुड़े होते हैं, और जब वह थक जाती है तो बिना कुछ कहे वह लोग भी दूरी बना लेते हैं। जब तुमने अपने सपनों की सबसे खूबसूरत बातें किसी के साथ साझा की थी और वही लोग जब तुम्हारे उड़ान पर हंसने लगे, तो तुमने सपनों को नहीं, उन रिश्तों को अलविदा कह दिया। जब कोई रिश्तों तुम्हें बार बार अपनी अहमियत साबित करने पर मजबूर कर दे, तो समझो वहाँ प्रेम नहीं, केवल मजबूरी शेष बच गई है। और सच्चा प्रेम कभी बंधन नहीं होता। जो लोग तुम्हें केवल जानते हैं वो तुम्हारे शब्दों से जुड़ते हैं, पर जो तुम्हारे मौन को समझते हैं वही असली अपने होते हैं। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो अपने मन को जीत लेता है वह संसार को जीत लेता है। अपने मन को काबू में रखना किसी युद्ध से कम नहीं होता, क्योंकि यही मन या तो आपको मुक्त करता है या बंधन में डालता है। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपको समझे, तो पहले खुद को समझना शुरू कीजिए, क्योंकि जब आप अपनी कमियों को स्वीकार कर लेते हैं तो दूसरों की आलोचना आपको डिगा नहीं सकती। दूसरों की राय पर अपनी आत्मा का मूल्य मत किया कीजिए। आपकी पहचान आपके विचारों और कर्मों से बनती है, ना कि दूसरों की सोच से। कभी कभी लोग आपकी अच्छाई को अपनी कमजोरी समझ बैठते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप अच्छा होना बंद कर दें, क्योंकि अच्छाई खुद एक शक्ति है जो समय आने पर सबसे बड़ी जीत दिलाती है। जो चीजें आज आपके पास नहीं है, शायद वो इसलिए नहीं है क्योंकि आप उनके लिए अभी तैयार नहीं हैं। ईश्वर हमेशा वही वक्त देता है जब वह समझते हैं कि अब आप उसे संभाल सकते हैं। अगर जिंदगी में कोई दरवाजा बंद हो जाए तो रोने के बजाय यह सोचना शुरू कीजिए कि कौन सा रास्ता खुलने वाला है, क्योंकि हर अंत के साथ एक नई शुरुआत होती है। सच्चा सुख किसी मनहगी चीज में नहीं, बल्कि अपने लोगों के साथ बिताए गए समय, बिना वजह की हंसी और दिल से निकली दुआएं में होती है। जब आप किसी की मदद बिना किसी स्वार्थ के करते हैं तो वही आपके जीवन को नया अर्थ देती है। किसी को मुस्कुराने की वजह देना इस जीवन की सबसे बड़ी सेवा है। हर दिन जब आप बिस्तर से उठते हैं, एक बार खुद से कहिए, आज मैं कुछ अच्छा करूंगा, भले ही छोटा ही सही, लेकिन ऐसा जो किसी के दिल को छू जाए। यही संकल्प आपके जीवन को ऊंचा उठाता है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी कोशिशों का कोई मूल्य नहीं,
लेकिन सच्चाई यह है कि हर छोटा कदम भविष्य के किसी बड़े बदलाव की नींव होता है। जो बीज आज बोया जाता है उसका फल कल मिलेगा, लेकिन धैर्य और विश्वास बनाए रखना ही उस बीज की रक्षा है। जीवन में कभी हार मान लेना गलत नहीं, लेकिन प्रयास करना छोड़ देना सबसे बड़ी हार है। किसी और की जीत से अपनी हार तय मत कीजिए। हर इंसान की घड़ी अलग होती है। जब आपकी बारी आएगी पूरा ब्रह्मांड आपको ऊपर उठाने के लिए काम करेगा। बस अपने भीतर की लौ को जलाए रखें। इस जीवन में सबसे जरूरी चीज है ईमानदारी, क्योंकि जो व्यक्ति अपने विचार, अपने संबंध और अपने कर्मों में ईमानदार होता है वह किसी से नहीं डरता। उसे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती और वह खुद ही एक मिसाल बन जाता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन में सफल वह होता है जो हर गिरावट में कुछ सीखता है, हर चोट को अनुभव बनाता है और हर परिस्थिति में आशा बनाए रखता है। खुद में भी जो मुस्कुरा सकता है वही असली योद्धा होता है। दुनिया के लिए बड़ा बनना उतना जरूरी नहीं जितना खुद के लिए सच्चा बनना, क्योंकि अतः आपसे सवाल आपके अंतर्गत पूछेगा, दुनिया नहीं। इसीलिए हर रात सोने से पहले यह सोचिए, क्या मैंने आज किसी को सुकून दिया? क्या मैंने किसी को राहत पहुंचाई? अगर उत्तर हाँ है तो आप सही रास्ते पर हैं। जीवन का असली आनंद तभी आता है जब आप दूसरों की आंखों में अपने लिए आदर, विश्वास और आभार देखते हैं, और वह सब तभी मिलता है जब आप बिना दिखावे के, बिना शर्तों के प्रेम और करुणा से भरे जीवन को अपनाते हैं। हर इंसान की जिंदगी में ऐसा एक मोड़ जरूर आता है जहां सब कुछ बिखरा बिखरा सा लगने लगता है, जैसे जैसे ही दुनिया खत्म हो रही हो, मगर वास्तव में वहीं से असली बदलाव की शुरुआत होती है। बस हमें उसकी पहचान करने की दृष्टि होनी चाहिए। कभी भी यह मत सोचो कि तुम्हारी कहानी कोई लिखेगा, क्योंकि जब तक कलम तुम्हारे हाथ में है तब तक हर शब्द तुम्हारा होना चाहिए। अगर कोई तुम्हारी भावनाओं को तुम्हारी कमजोरी मानता है तो यह मत भूलो कि शायद उसने खुद अपनी संवेदनाओं से मुंह मोड़ रखा है। अपने जज्बातों को छुपाने के बजाय उन्हें अपनी ऊर्जा बनाओ, ताकि जब भी कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे वही भावनाएं तुम्हारे सबसे बड़ी ताकत बनकर खड़ी रहे। जब तक तुम अपने घावों को दबाते रहोगे वे भीतर ही भीतर जड़ बनते रहेंगे, लेकिन जैसे ही तुम उन्हें अपनाना सीखते रहोगे दर्द तुम्हारे चरित्र की ऋण बन जाता है। याद रखना कि जो लोग तुम्हें गिरा हुआ देखना चाहते हैं वे तब सबसे अधिक पीड़ित होते हैं जब तुम खामोशी से ऊंचाइयों को छूते हो। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारा असली रथ है, और अगर आज तुमने तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम रुकने वाले नहीं हो, तो कोई भी शक्ति तुम्हें नहीं रोक सकती। कभी कभी जब तुम्हें लगने लगे कि सब कुछ खो गया है तब वास्तव में कुछ नया बनने का अवसर सामने आता है। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब तक व्यक्ति अपने कर्मों को भय से जोड़कर देखता है तब तक वह ना स्वयं को जान पाएगा और ना ही संसार में अपने उद्देश्य को। अकेले चलने का मतलब यह नहीं कि तुम अलग हो, इसका तात्पर्य है कि तुम अपने भीतर की आवाज के प्रति हो, सच्चे हो। जब भीड़ तुम्हारे साथ चलती है तब अक्सर तुम्हारी पहचान उसी में गुम हो जाती है। इसीलिए कभी कभी तन्हा चलना ही सबसे पवित्र यात्रा होती है। जो लोग तुम्हारे पुराने कल की छाया से तुम्हारा आने वाला समय तय करने की कोशिश करते हैं वह वास्तव में खुद समय से डरते हैं। अपनी आत्मा की आवाज सुनना शुरू करो, क्योंकि दुनिया की राय बदलती रहती है, लेकिन तुम्हारी अंतरात्मा सच्ची राह दिखाती है। हर बार जब तुम समाज की स्वीकृतियां के लिए अपने सच को दबाते हो तब तुम अपने वजूद से दूर हो जाते हो। एक दिन तुम हर किसी को खुश करने की कोशिश में खुद को ही भूल बैठते हो, लेकिन जब तुम सुबह जागते हो तो ईश्वर से तुम्हें एक खाली कौन वास देता है। अब तुम पर है कि तुम उस पर डर की स्याही फैलाते हो या उम्मीदों की रंग उखेड़ते हो। जो लोग
चुपचाप काम करते हैं, समय आने पर वही लोग इतिहास रचते हैं, क्योंकि सफलता कभी शोर नहीं करती, वह तो चुपचाप खिलती है, जैसे कलम की तरह कीचड़ में। अगर तुम्हें लगे कि थक गए हो तो यह मत मानो कि रास्ता बंद है। हो सकता है मंजिल बस कुछ कदम आगे हो, बस तुम्हें चलते रहने की ज़रूरत है। कोई तुम्हें बदलना चाहता है, उससे पहले यह देखो कि वह तुम्हारा उत्थान कर रहा है या तुम्हें अपने स्तर पर गिराना चाहता है, क्योंकि सच्चा परिवर्तन वो होता है जो तुम्हें और महान बनाना चाहता है। तुम्हारे सपने केवल तुम्हारे हैं, वे किसी और की नींद में नहीं पले हैं, इसीलिए उन्हें जियो तो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर, ना कि दुनिया के मतों पर। तुम जितना अधिक धैर्य रखते हो उतना ही मजबूत नींव तैयार होती है तुम्हारे भविष्य की। याद रखो, जो लोग जल्दी में निर्णय लेते हैं अक्सर गहराई को खो देते हैं, और जो ठहरते हैं वे मोती ढूंढते हैं। अगर तुम हमेशा इस डर में जीते रहोगे कि लोग क्या कहेंगे, तो पूरी उम्र तुम इनकी इच्छा पर चलोगे, और जब जिंदगी खत्म होगी तो पछताओगे। तुम्हारा एकमात्र साथी होगा। जो लोग तुम्हारे सपनों को मजाक समझते हैं, उन्हें जवाब देने की जरूरत नहीं, बल्कि अपनी मेहनत से उन्हें निरंतर करो। अगर अंधेरा बार बार आता है तो यह संकेत है कि तुम्हें ही अपनी रोशनी बनानी है, और जब तुम खुद प्रकाशित होते हो तब वही अंधेरे तुम्हारी छाया बनकर पीछे चलता है। हर किसी की जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जहां वह अपने असली स्वरूप में मिलता है, ना किसी नकाब के साथ, ना किसी सामाजिक भूमिका के साथ, और वही मिलन तुम्हारी आत्मा का पुनर्जन्म होता है। तुम्हें खुद को यह विश्वास दिलाना पड़ेगा कि तुम योग्य हो, क्योंकि जब तक तुम खुद को कमतर समझते रहोगे, तब तक समाज भी तुम्हें गंभीरता से नहीं लेगा। यदि दुनिया तुम्हारे अस्तित्व को नकारती है तो सब पहले देखो कि जिम्मेदारी लेना सीखो, क्योंकि वही से आत्मशक्ति का बीज अंकुरित होता है। जिम्मेदारी डराती जरूर है, लेकिन वही तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। तुम्हारे भीतर की बेचैनी सिर्फ एक संकेत है कि तुम किसी बड़े परिवर्तन के मुहाने पर खड़े हो। जो इस बेचैनी को दबा देते हैं वे भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं, और जो उसे समझते हैं वे नायक बन जाते हैं। यदि कभी तुम्हें लगे कि जिंदगी बिखर रही है, तो यह संभव है कि वह तुम्हें एक नई संरचना देने के लिए पहले सब कुछ तोड़ रही है। जो लोग तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी मानते हैं, वे तुम्हारी अंतर शांति की शक्ति अनविज्ञ है। तुम्हें अपनी सच्चाई साबित करने के लिए चीखने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब तक समय आएगा तुम्हारा बदलाव ही सबके लिए उत्तर बन जाएगा। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, वह योद्धा नहीं होता जो युद्ध से भागे, बल्कि वह होता है जो भीतर की लड़ाई जीतकर बाहर की दुनिया को भी जीत सके। तुम्हारे सपने मंदिर की सीढ़ियों जैसे पवित्र हैं, इसीलिए उन्हें किसी की आलोचना से अपवित्र मत होने दो। जब तुम अपने संकल्प के साथ दृढ़ हो जाते हो, तब संपूर्ण ब्राह्मण भी तुम्हारी सहायता करते हैं। जब तक तुम अपने अतीत की बेड़ियों से जकड़े रहोगे, तब तक तुम्हारे भविष्य पंख नहीं फैला पाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो अपने अतीत को स्वीकार कर वर्तमान में अपने धर्म का पालन करता है, वही मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। इस संसार में ऐसा कोई नहीं जिसकी राह में कांटे ना हो। फर्क बस इतना है कि कोई कांटों को लेकर बैठ जाता है और कोई उन्हीं कांटों से अपने रास्ते को सजाता है। तुम्हारे सामने जो भी टूट रहा है वह केवल इसीलिए क्योंकि तुम्हारे भीतर कुछ और महान बनने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। अब यह तुम पर है कि तुम उसे टूटने को मातम बनाते हो या उससे एक नई आकृति गढ़ते हो। याद रखो, यदि तुम्हारे अंदर संकल्प की आग सच्ची है तो रास्ते खुद तुम्हें आवाज देंगे, और अगर नहीं तो बहाने हर कदम पर मिलते रहेंगे। इसीलिए अब जो हुआ उसे छोड़ो, जो मिला उसे स्वीकार करो, और जो करना बाकी है उसके लिए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारा अतीत चाहे जितना भी कठिन क्यों ना हो, तुम्हारा अतीत चाहे जितना भी कठिन क्यों ना रहे,
अब समय आ गया है कि तुम उसी अतीत की नींव पर खुद को नया बनाओगे। हर सुबह एक नई शुरुआत लेकर आती है, जैसे सूरज हर रात के अंधेरे को चीरता हुआ दोबारा उगलता है और बिना किसी शर्त के सबको रोशनी देता है। ठीक उसी तरह जीवन हर दिन तुम्हें यह अवसर देता रहेगा कि तुम चाहे कल कितने भी असफल क्यों न रहे, आज फिर से यह प्रयास कर सकते हो। प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके लाइव को लाइक करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। राधे राधे।